हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा। तो आज हम लोग एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारा नोड जेएस होता है, जैसे हमने देखा कि नोड जेएस V8 इंजन को यूज करता है, ठीक है, जो कि गूगल के थ्रू बनाया गया है। तो आखिर नोड जेएस V8 इंजन को ही क्यों यूज करता है? ठीक, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, तो हाँ, ये उतना इम्पोर्टेंस तो नहीं रखता है, बट क्योंकि ये एक नोड जेएस का पार्ट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो नोड जेएस है वो जिस चीज में बना है, जैसे कि V8 इंजन में बना है, तो आखिर ये V8 इंजन है क्या, इसको क्यों यूज किया गया नोड जेएस को बनाने में, इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर इस चीज को पूछ सकता है हमसे कि ठीक है, जैसे आपने बोला कि नोड जेएस बना हुआ है V8 इंजन में, आखिर ये V8 इंजन में ही क्यों बना है, किसी और जावास्क्रिप्ट इंजन में क्यों नहीं बना? ठीक, तो आइए देखते हैं कि V8 इंजन क्या होता है और आखिर नोड जेएस V8 इंजन में ही क्यों बना है। ठीक, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियो को बनाने का। ओके, तो अब ये जो हमारा V8 इंजन है, बेसिकली ये क्या होता है, ये बनाया गया था गूगल क्रोम के लिए। ठीक, तो ये एक्चुअल में करता क्या है? तो जो हमारा V8 इंजन है, ये क्या करता है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। ठीक है, जो भी हमारा कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, उसको ये कन्वर्ट कर देता है नेटिव मशीन कोड में। अब ये चीज क्या होता है? तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा कंप्यूटर है, पूरा जो सिस्टम है हमारा, वो किस पे वर्क करता है? बाइनरी कोडिंग वर्क करता है, जैसे 0 और 1। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक मशीन मशीन कोड हो गया, मतलब मशीन लर्निंग कोड हो गया, क्योंकि हमारा सिस्टम केवल दो ही चीज को समझता है, 0 और 1। ठीक है, तो अब हमारा जो ब्राउजर है, चाहे हम किसी ब्राउजर की बात कर ले, खाली हम लोग गूगल क्रोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी भी ब्राउजर की बात कर ले, फिर चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो ओपेरा हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, एज हो, या फिर वो सफारी हो, मतलब कोई भी ब्राउजर हो, सभी ब्राउजर में हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। बट होता क्या है कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो जावास्क्रिप्ट को समझता नहीं है, उसको उसको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी ब्राउजर हैं, सभी मेजर ब्राउजर जो होते हैं वो एक आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इंजन को डेवलप कर लेते हैं। वो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है कि उस जावास्क्रिप्ट के कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 0 और 1। ठीक है, उस 0 और 1 में उस कोड को कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्राउजर होता है उस जावास्क्रिप्ट कोड को आसानी से समझ जाता है, क्योंकि हमारा ब्राउजर जो होता है वो केवल केवल 0 और 1 को ही समझता है। उसे नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसे नहीं पता कि नोड.js क्या होता है, उसे नहीं पता कि PHP क्या होता है, ठीक, उसे नहीं पता पाइथन क्या होता है। उसे बस ये पता होता है कि मुझे 0 और 1 पे वर्क करना होता है, उससे ये पता है। तो जब भी हम लोग नोड.js को रन करते हैं ब्राउजर पे, तो नोड.js क्या है? नोड.js बेसिकली बना होता है जावास्क्रिप्ट पे। तो ब्राउजर जो होता है उस जावास्क्रिप्ट को भी नहीं समझता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो V8 इंजन होता है, ये V8 इंजन क्या करता है, उस जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा जो ब्राउजर होता है उस चीज को समझ जाता है कि एक्चुअल में हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक, ये तो हो गया V8 इंजन के बारे में कि V8 इंजन क्या होता है, किस और ये कैसे वर्क करता है और ये क्या करता है एक्चुअली। ठीक, तो अब ये जो V8 इंजन होता है, ये बेसिकली इसका यूज किया जाता है जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं उसको थोड़ा सी फास्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, जो भी हम लोग कोई एप्लीकेशन ब्राउजर में रन कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के या फिर नोड.js के, तो उसको फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस V8 इंजन का यूज करते हैं। और ये जो V8 इंजन होता है, बेसिकली इसका हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर में ही। ठीक है, बेसिकली इसका वेब ब्राउजर में ही इसका यूज किया जाता है। और ये जो V8 इंजन होता है, ये बेसिकली बना होता है C++ में। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स होता है। ठीक है, इसमें इसी में मतलब C++ को यूज करके हम लोग मतलब हम लोग नहीं, मतलब गूगल ने इसको
बनाया है V8 इंजन को, ठीक है। तो ये जो V8 इंजन है सबसे पहले बना था क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र के लिए, मतलब अभी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या था, ये एक तरीके से क्रोमियम वेब ब्राउज़र था, जिसको शुरुआत में इसको बोला जाता था ब्रेव, ठीक है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, उस समय इसको बोला जाता था ब्रेव, ठीक। बाद में इसको इसका नाम चेंज करके इसको गूगल क्रोम इस तरह से कर दिया गया, ठीक है। तो उसी V8 इंजन को यूज करके हमारा जो है Node.js बनाया गया है, ठीक है। Node.js क्या हमारा सर्वर साइड कोडिंग या फिर सर्वर साइड प्लेटफॉर्म जो हम लोग इसको बोल सकते हैं, उसको बनाया गया किसको यूज करके, V8 इंजन को यूज करके बनाया गया। और V8 इंजन किसमें बना हुआ है, C++ में, ठीक। तो अब ये जो हमारा आप कह सकते हो कि V8 इंजन होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग इसको क्रोम के लिए बनाया गया था, स्पेशली क्रोमियम वेब ब्राउज़र के लिए। लेकिन ये क्या होता है, ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट एक इंजन होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक जो हमारा ब्राउज़र है उसमें इनबिल्ट हो चुका है तो ये उसी का पार्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का अलग अलग से स्क्रिप्ट है, ये एक अलग तरीके से इसका एक मॉड्यूल बना हुआ है, जिसको हमारा जो Node.js है वो यूज करता है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि जो V8 इंजन है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स मॉड्यूल है जो कि केवल गूगल क्रोम के लिए ही इसको यूज किया सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, जो कि ठीक है ब्राउज़र के लिए बना हुआ है, लेकिन इसको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी यूज किया जा सकता है। इसी वजह से इसको Node.js ने यूज किया है, ताकि इस पे वो आसानी से जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है उसको ये एग्जीक्यूट कर सके और उसको रन कर सके हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप Node.js की तरह और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल PHP हुआ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हुआ, या फिर आपका लारावेल हुआ, या आपका रिएक्ट जेएस हुआ, तो इन सभी की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो इन सभी की आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमारा V8 इंजन होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया V8 इंजन किसमें बना होता है, ये क्या करता है, बट ये वर्क कैसे करता है अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो V8 इंजन होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इंटरप्रेटर होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है कि ये हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। ये इसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, मशीन के कोड में इसको ऑप्टिमाइज कर देता है। इसी वजह से जो हमारा ब्राउज़र होता है वो इस चीज को समझ जाता है कि वो उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक। अब यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं V8 इंजन की, जो कि गूगल क्रोम में यूज होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं, जैसे फायरफॉक्स है, ठीक है, जैसे सफारी है, या फिर एज है। तो ये सभी जो हैं, इन सभी ब्राउज़र का भी अपना 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 जो आप कह सकते हो कि एक इंजन होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। तो वो इंजन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फायरफॉक्स की, तो फायरफॉक्स में क्या होता है, स्पाइडर मंकी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सफारी की, सफारी में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कोर होता है, जिसको हम लोग नाइट्रो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एज, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब उसमें क्या यूज होता है, चक्रा यूज होता है। और अगर हम बात करते हैं एज से पहले जो हमारा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें भी चकरा का ही यूज किया जाता था, ठीक। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर काफी पुराना ब्राउज़र था, तो उसमें वो इतने एडवांस तरीके से जावास्क्रिप्ट के सारी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट नहीं कर सकता था, और वो करता भी नहीं था। उसको कितनी बार उसको अपडेट किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो, आपने नोटिस किया होगा अगर आपने यूज किया होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को, खैर आज के समय तो नहीं आता है, तो जब वो आता था तो आप उसमें भी सारे फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते थे जावास्क्रिप्ट के। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने उसको शट डाउन करके एक नया ब्राउज़र लाया, जो कि है एज, ठीक है। तो एज में भी शुरुआत के समय में चक्रा का ही यूज किया जाता था, बट आज के समय में वो क्या करता है, जो हमारा क्रोमियम है, ठीक है, जो कि V8 इंजन पे वर्क करता है, इसको यूज करता है, ठीक है। तो एज जो होता है वो भी आप कह सकते हो कि अब एक तरीके से V8 इंजन को यूज करता है, ओके।
तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि V8 इंजन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, आखिर नोड.जेएस ने इसको क्यों यूज किया, ठीक है? और जो हमारे अदर ब्राउज़र्स हैं जैसे फायरफॉक्स, सफारी या फिर एज, वो किस-किस टाइप के जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको यूज करते हैं, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।